चलो हमने ये करा था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का ये। यस सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन टेकअप कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कह रहा है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिजाइड इन हॉस्टल। तो हमें क्या डाटा दिया, हमें दे रखा है कि हॉस्टल में रहने वाले कितने हैं, 60% स्टूडेंट्स हैं और 40% हैं जो कि डे स्कॉलर्स हैं। ठीक है, डे स्कॉलर यानी जो स्कूल जाते हैं और घर चले जाते हैं उसके बाद आफ्टर स्कूल। फिर आगे कह रहा है प्रीवियस ईयर, मतलब दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल और डे स्कॉलर। ठीक है, ये आपको डाटा आपको दिया हुआ है, ये डाटा दिया है। फिर कह रहा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ग्रेड ए। तो जो 30% स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनके ग्रेड ए आता है। तो दूसरा जो डाटा दिया है इट इज़ अबाउट ग्रेड ए। और उसके आगे बोला है कि एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ग्रेड ए, यानी हॉस्टल वाले ग्रेड ए कितने हैं, 30%। दिस इज़ ग्रेड ए। और डे स्कॉलर वाले ग्रेड ए कितने हैं, 20%। ठीक है जी। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ ग्रेड ए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ डे स्कॉलर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट इज़ डे स्कॉलर। तो बिफोर ग्रेड ए क्या होगा, जो इवेंट होगा दैट विल बी हॉस्टल में रहने वाला या फिर डे स्कॉलर। तो इवेंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। E1 हमने बोला कि हॉस्टलर हो गया और E2 हो गया डे स्कॉलर। ये लिख लीजिए आप लोग, इवेंट हमने डिफाइन कर लिए। ठीक है जी। इसके बाद अब हॉस्टल में रहने वाले उनकी प्रॉबिलिटी कितनी है, उनकी प्रॉबिलिटी है 60%। और जो डे स्कॉलर हैं उनकी प्रॉबिलिटी कितनी है, वो है 40%। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। और ए क्या है, इन्हीं में से जिनका ग्रेड ए आएगा। ए हमने डिफाइन किया ग्रेड ए। तो प्रॉबिलिटी ए बाई E1, ए बाई E1 मतलब ऐसे जिनका ग्रेड ए है और जो हॉस्टल में रहते हैं। इस क्वेश्चन ने बोला 30% है, तो ये हो गया 30/100। और ए बाई E2 ऐसे जो कि हॉस्टल में रहते हैं या हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर है और ग्रेड ए है, तो इट इज़ 20%। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर। तो हॉस्टलर यानी उसको हमने E1 बोला है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है PE1/A का। ठीक है जी। तो PE1/A आप फॉर्मूला लगा लो, इट विल बी PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाई PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE1 हमें दे रखा है 60/100 और A/E1 इज़ 30/100, ऐसे डिवाइडेड बाई 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। तो 100 अपॉन वाला कॉमन लेकर के कट जाएगा, ऊपर आ गया 1800 डिवाइडेड बाई 1800
प्लस 800, इसमें भी 100 कॉमन लेके काट लो, तो 18 प्लस 8 यानी 26। तो इसको आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 9/13। ये आपका आंसर है। बोलो जी, यही आ रहा है क्या सभी का? ठीक है। इसके बाद सबका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं, 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। सब रेडी हैं? रोशन, यस सर। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस द आंसर। तो दो चीज़ें हैं, या तो वो आंसर को जानता है या फिर गेस करेगा, ये दो चीज़ें हैं। और 3/4 है प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। एंड 1/4 है कि बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर कह रहा है अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। अब जब नोज द आंसर और गेस द आंसर, इनमें फिर क्या है, एक कॉमन चीज़ है कि आंसर इज़ करेक्ट। कॉमन चीज़ क्या है? आंसर इज़ करेक्ट। ये दोनों में कॉमन है। तो आंसर करेक्ट, तो जब वो गेस करेगा और आंसर करेक्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 1/4 दे रखी है, और इसका कुछ नहीं दिया है। ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी टर्म कह रहा है ही नोज द आंसर, द स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है जी। तो बिफोर आंसर इज़ करेक्ट दो आउटकम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? या तो वो जानता है या फिर ये गेस कर रहा है। तो उन दोनों आउटकम्स को हमने इवेंट की तरह डिफाइन कर लिया। इवन ही नोज द आंसर। रोशन, आ रहा है समझ? वैष्णवी, आ रहा है बेटा समझ में? अपूर्वा, E2 हो जाएगा ही गेसेस द आंसर। ही गेसेस द आंसर, ये आपका E2 हो गया। और A हो जाएगा आंसर इज करेक्ट। आंसर इज करेक्ट, ये आपका A हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको दे रखा क्वेश्चन में ही, विच इज़ 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आपको दे रखा क्वेश्चन में, विच इज़ 1/4। तो प्रोबेबिलिटी A/E1, A/E1 क्या होगा? A मतलब आंसर इज़ करेक्ट, और E1 व्हेन ही नोज द आंसर। तो बोलो आरुषि, क्या आंसर होगा इसमें? A/E1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आप बता सकती हो? 1 क्यों होगी? हाँ, क्योंकि जब वो जानता है तो आंसर विल ऑलवेज बी करेक्ट, तो इसलिए ये श्योर इवेंट हो गया। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 1 होती है। तो आप चाहें तो विद इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं 1 होती है। ठीक है जी। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है A/E1 में? रोशन, आपको आ गया समझ? कैरलिन, कैरलिन ठीक है बेटा। A/E2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। A/E2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया 1/4। ठीक है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फाइंड प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। और नोज द आंसर हमने क्या बोला है? E1 बोला है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? E1/A। तो अगेन इसका फॉर्मूला लगा दिया पहले। E1 वाली टर्म ऊपर आ जाएंगी ऐसे, अपॉन में आ गया, दोनों आएंगी अपॉन में।
ए बाई ई वन प्लस ई टू इंटू ए बाई ई टू। अब इसकी आप वैल्यू डाल लो। प्रॉबिलिटी ऑफ ई वन कितना है, 3/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। तो अपॉन में 4 कॉमन लेकर के कट जाएगा, बच गया ऊपर 3, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 प्लस 1 13, 12/13 आपका आंसर है। बोलो जी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म करो। ठीक है, हो गया सभी का कंप्लीट। कोई बच्चा ऐसा जिसका रहता है, शीतल आपका हो गया। इसके बेसिस पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं टेकअप कर रहा हूँ। इसमें है ए स्टूडेंट either knows, guesses or copies the answer। अब इसमें 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी मैंने, या तो जानता है, या गेस कर रहा है, या कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपीज द आंसर टू ए MCQ। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइस, having 4 choice। The probability he knows the answer is 1/3। He guesses is 1/4। The probability answer is correct when he guesses is 1/8। Find probability he knows the answer given that answer is correct। ठीक है जी, लिख लिया सबने क्वेश्चन। अब बनाओ जरा E1 E2 E3 क्या होगा इसमें, इवेंट को डिफाइन कर लो। बोलो रोशन, E1 क्या होगा। सेठ जी पहला नोज है ना, नोज से शुरू करो। ही नोज द आंसर, ये हो गया E1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ही गेसेस द आंसर। ठीक है, लिख लो, ही गेसेस द आंसर। फिर नेक्स्ट लिख लो, ही कॉपीज द आंसर। और ए को डिफाइन कर लो, आंसर इज करेक्ट। अपूर्वा आ रहा है समझ। ठीक है जी, अब प्रॉबिलिटी ऑफ E1 लिख लो आप लोग। प्रॉबिलिटी ऑफ E1 आपको दे रखा है 1/3 है। प्रॉबिलिटी ऑफ E2 भी आपको दे रखा है 1/4 है।
तो प्रॉबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा? वैष्णवी आप बता सकती हो प्रॉबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा? सर 1 माइनस 1/3 माइनस 1/3। हाँ, तो हमने बोला था जितने भी इवेंट है उन सब की प्रॉबिलिटी का सम 1 होता है। सबको समझ में आ रहा है ये बात? जितने भी इवेंट हैं, इवेंट क्या हैं? E1, E2 और E3, इन सारे ही इवेंट की प्रॉबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो अब E3 की प्रॉबिलिटी हमें नहीं मालूम है, तो क्या होगा? 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 12 माइनस 7, 5/12 आ रहा है। यही आ रहा क्या? कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, तो अब A/E1 की प्रॉबिलिटी बोलो रोशन क्या होगी? बता सकते हो आप या नहीं समझ में आ रहा? अपूर्वा आप बताओ तो। सर 1। 1, क्योंकि ही नोज द आंसर, तो आंसर विल बी करेक्ट। श्योर इवेंट अगेन। A/E2 कौन बताएगा? A/E2 की प्रॉबिलिटी कौन बताएगा? वैष्णवी आप बता सकती हो। सर 1/8। 1/8 नहीं, 1/8 तो A/E3 की है। इशिका आप बोलो। सर मगर आपने 1/8 लिखवाई है व्हेन ही गेसेस द आंसर। तो ठीक है, इसको कॉपी इसके कर लो, फिर करेक्ट कर लो यहाँ पे, व्हेन ही कॉपीज द आंसर। चलो अब बोलो गेसेस की क्या होगी? बोलो इशिका आप बता सकती हो। नहीं पता। आप बोलो वैष्णवी आप बता सकती हो। सर हाफ। हाफ। सर 1 माइनस 1 बाई नहीं 1 माइनस 1 माइनस 1/8 मे बी। नहीं, इनका सम 1 नहीं होता ना, इनका सम 1 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी तो ओके। बोलो जी अपूर्वा। देखो ये होगी 1/4। 1/4 क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है कि क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 चॉइस हैं। अब 4 चॉइस है मतलब क्या हुआ? ऑप्शन हमने बोला A, B, C और D। तो कोई भी एक ऑप्शन उसने गेस कर दिया कि मान लिया उसने बोला ऑप्शन B करेक्ट है। तो अब इनमें से कोई भी, अब टोटल कितने हो गए? टोटल तो मेरे पास 4 हो गए ना टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मेरे कितने हैं? टोटल आउटकम ये 4 हैं। अब इन 4 में से करेक्ट कितना है? करेक्ट 1 होगा। तो प्रॉबिलिटी करेक्ट होने की क्या होगी? 1/4। आया समझ वैष्णवी? यस सर। इशिका आप बोलो आपको समझ में आया? रोशन? यस सर। ठीक है, अपूर्वा आ गया बेटा समझ में? तो A/E2 विल बी 1/4 और A/E3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/8। बस। तो इस क्वेश्चन में क्या था, जो थोड़ा सा ट्विस्ट था वो यहाँ पर था, ठीक है, और थोड़ा सा ट्विस्ट कहाँ पर था? E3 पे, कि E3 की प्रॉबिलिटी नहीं दी है तो 1 माइनस करके आपको निकालना है। बस, बाकी तो क्वेश्चन स्ट्रेट है। आरुषि आपको आ गया समझ में? अब आपको निकालना है PE1/A। तो PE1/A का फॉर्मूला लगा लो। E1 इंटू प्रॉबिलिटी A/E1 ओवर E1 प्रॉबिलिटी A/E1 प्लस E2 प्रॉबिलिटी A/E2 प्लस E3 प्रॉबिलिटी A/E3। ठीक है जी, अब वैल्यू लगा लो। प्रॉबिलिटी ऑफ E1 हमको कितना था? दैट वाज 1/3। A/E1 1 है,
फिर 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 5/12 इंटू 1/8 32/43। 32/43। और कोई बताओ जी, यही आ रहा है क्या? 1/3 तो कॉमन लेके कट जाएगा सब में से, ऊपर 1 बचेगा। और किसी बच्चे ने निकाला? अच्छा, यहाँ से 1/3 नहीं कॉमन आ रहा, ठीक है 1/3 रहेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें हमको। तो ये तो है 16 और ये हो गया 48। 48 एलसीएम आ गया। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 प्लस 5 और 48 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इससे 3 से इसको काट लेंगे तो 16। अब ये 16 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, हाँ बोलो। सर 12 96, सही बात है। एलसीएम 96 आएगा ना। ठीक है, तो फिर कितना हो गया? 96, 3 और 2 प्लस 3 प्लस, नहीं यहाँ 3 नहीं आएगा, 16 यहाँ 6 आ जाएगा। और 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 32 और 11 तो 343। ठीक है जी, ओके। यही बताया था वैष्णवी आपने? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, सबका हो गया, ये वाला आ गया समझ में। क्वेश्चन 5 हम लोग टेकअप कर रहे हैं, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इन ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99%, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफ़ेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज़। यानी अगर हम लैब में टेस्ट कराते हैं तो 99% वो बता देता है कि भाई आपको ये डिज़ीज़ है, ठीक है। 99% बिल्कुल करेक्ट वो अपना डायग्नोसिस देता है, इसका मतलब ये है। However, the test also yields a false positive result for 0.5%। ये है कि लैब में रिज़ल्ट ही गलत आ गया, दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है। फिर फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट उसी को इसने ब्रैकेट में यहाँ पर सेम फिर से डिफ़ाइन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही बात है एक तरह से। मतलब उसने उसको फिर से अदर वेज में समझाया है कि इफ़ ए हेल्दी पर्सन इज़ टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी इतना द टेस्ट विल इम्प्लाई दैट ही हैज़ डिजीज़। तो उसने बताया है कि 0.5% है कि वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ये क्या है? दिस इज़ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। फिर आगे कह रहा है इफ़ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ डिजीज़। तो डिजीज़ कितने को है? डिजीज़ है पूरी पॉपुलेशन में से 0.1% को डिजीज़ है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ डिजीज़। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर्सन हैज़ डिजीज़ गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो गिवन है कि टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखिए, किसी भी पर्सन के लिए या तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो पॉसिबिलिटी है कि ही हैज़ डिजीज़, ही हैज़ डिजीज़, ठीक है। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि हैज़ नो डिजीज़।
सबसे पहले तो यही पॉसिबिलिटी है कि उसको डाउट हुआ डिजीज़ है, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि भाई अब आप डायग्नोसिस कराओ, टेस्ट करा लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, या तो उसके पास, या तो उसको डिजीज़ है या नहीं है। उन सिचुएशंस में उसके बाद वो क्या करेगा, या तो डिजीज़ है या नो डिजीज़, फिर जाएगा और लैब में टेस्ट के लिए। तो पहला इवेंट क्या है, पहले इवेंट ये है कि पर्सन आइदर हैज़ डिजीज़ और नो डिजीज़। फिर दूसरा इवेंट है कि जो टेस्ट में जो रिज़ल्ट आएगा, तो उसको मैंने डिफ़ाइन किया, ए क्या है, उसने बोला है गिवन दैट हिज टेस्ट रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, तो यही मेरा ए है। तो ए क्या हो गया, रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। ए आपको क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना, जहाँ प्रोबेबिलिटी बोला है उसी के साथ ही आपको ए मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, डिजीज़ है, तो डिजीज़ है तो कितने लोगों को डिजीज़ है, क्वेश्चन ने दे रखा है, बोलो जी कितने लोगों को है, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, कोई बता सकता है आप में से? 0.1। हाँ, 0.1% जो है पॉपुलेशन को डिजीज़ है। अब परसेंटेज हटाया तो अपॉन 100 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/1000, डेसिमल हटाया तो 1000 हो गया। आया जी सभी को समझ? तो दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 क्या होगा, नो डिजीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है नो डिजीज़, तो वो क्या होगा, 1 माइनस PE1, तो 1 माइनस PE1 यानी 1 माइनस 1/1000, तो इट कम्स आउट 999/1000। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? इशिका आ रहा है समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके, फिर अब मुझे क्या निकालना है, आगे A/E1 की हम बात करते हैं। तो A/E1 का मतलब क्या है, A/E1 का मतलब है, A का मतलब है रिज़ल्ट पॉजिटिव, और E1 का मतलब जब उसको डिजीज़ थी। तो रिज़ल्ट पॉजिटिव और डिजीज़ है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ जी। इसकी प्रोबेबिलिटी 99, ठीक है ना, 99% होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको करेक्ट डायग्नोसिस कर लेता है लैब। जब डिजीज़ है, यही उसने बोला है 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज़, यानी अगर पर्सन को डिजीज़ है तो 99% वो बिल्कुल एक्यूरेट निकालेगा, हाँ जी आपको डिजीज़ है, ठीक है। और A/E2 का मतलब क्या हो गया, A/E2 का मतलब हो गया, ए है कि उसको डिजीज़ बताई गई, ए क्या है, रिज़ल्ट क्या बताया, पॉजिटिव। E2 मतलब उसको डिजीज़ नहीं था, यानी एक ऐसा रिज़ल्ट हो गया, फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट हो गया। फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट ही माना जाएगा ना, क्योंकि उसको डिजीज़ थी नहीं, लेकिन लैब ने बोला कि आपको डिजीज़ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% दे रखी है, 0.5/100। आया समझ में? अपूर्वा आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो बेटा। शीतल, आ रहा सर। ठीक है, शीतल, रोशन। यस सर। अब इसके आगे आप लगाइए, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ डिजीज़ गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपको E1/A निकालना है। अब लगा लो आप लोग E1/A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकालिए E1/A। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E1 इंटू A/E1 डिवाइडेड बाई E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2। अब वैल्यू लगा लो, E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/1000 और A/E1 इज़ 99/100। फिर ये हो गया 5/1, अच्छा ये तो 1/1000 ही रहेगा, 1/1000 इंटू 99/100 प्लस 999/1000 इंटू 5/1000।
अब कॉमन लेकर के हटा दो ऊपर नीचे से, तो क्या क्या कट रहा है, ऊपर तो 99 बच गया एक, नीचे बच गया 99 प्लस 999 इंटू 5 और 1 में इनके 10 रह जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। फिर क्या करो, 9 से डिवाइड कर लो हर एक टर्म को ऊपर और नीचे, तो ऊपर ये 11 हो गया, ये 11 हो जाएगा, ये 111 हो गया, और 5 से 10 को काटेंगे तो अपॉन 2। तो अब इस 2 का एलसीएम ले लो, तो ऊपर जाएगा 22 और 22 प्लस 111। अब बोलो क्या आंसर आ रहा है, 22/133, यही आंसर है क्या? कंफर्म करो जी, सबका यही आंसर आ रहा है? हो गया वैष्णवी, आपका हो गया? यस सर। यही आंसर है? सर मेरा 110/65 आ रहा है। और कोई देखो, और किसी का वेरिएशन आ रहा है क्या? रोशन, आपका सेम है। इशिका, अपूर्वा, आरुषि, आरुषि, चलो ठीक है। आप देख लेना बेटा वैष्णवी, कहीं पे गलती हुई है शायद। सर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा फिर आ जाएगा शायद। ओके ओके, चलो इसके जैसा एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके जैसा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैं टेकअप कर रहा हूँ, ये है एग्जांपल 18, इसको टेकअप कर रहा हूँ इसके जैसा। ठीक है जी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज, ऑफ पीपल हैविंग HIV, यानी जिनको HIV है, पर्सन हैविंग डिजीज़, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज़, तो करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए इट इज़ 90%। ठीक है जी। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 10% गो अनडिटेक्टेड, 90% बिल्कुल करेक्ट डिटेक्ट हो जाता है कि यस यू हैव डिजीज़, 10% है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। फिर ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, यानी जिनको HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV, 99% टेस्ट जजेस HIV नेगेटिव, यानी 99% टेस्ट क्या है, करेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं आपको डिजीज़ नहीं है। 1% डायग्नोज शोइंग HIV पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये है इनकरेक्ट डायग्नोसिस, ये है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है जी, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ये क्वेश्चन ने दिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे सेम उसी की तरह ये कह रहा है कि फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV, यानी पॉपुलेशन में से 0.1% को HIV है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि ऑफ पर्सन हैविंग डिजीज़। ठीक है, 1 person is selected at random, given HIV positive, given HIV test, 1% is a person is selected given HIV test and pathology reports him as HIV positive. What is the probability, हमें क्या चाहिए, probability person has HIV, यानी फिर से वही पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ या फिर नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। तो दो इवेंट हो गए, सबसे पहले तो इवन हो गया पर्सन हैविंग HIV, ये हो गया इवन, और E2 हो गया नो HIV। ठीक है जी। फिर ए क्या है, ए हो गया
कि रिपोर्ट्स, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी के आसपास ही आपको ए मिल जाएगा। तो ए हमारा क्या है, ए है रिपोर्ट्स हिम एज HIV पॉजिटिव, तो ये ए है। तो ए लिख लेना, ए है रिपोर्ट पॉजिटिव, रिपोर्ट्स पॉजिटिव। ठीक है जी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 आप निकाल लो। यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बोलिए तो ज़रा। तो E1 लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इट विल बी 1 ओवर कितना 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज़ 1 माइनस करके लिख लीजिए आप लोग। ऐसे ही A/E1 लिख लो और A/E2 लिख लो, क्या है 1 माइनस 1/1000, तो 999/1000 होगा। और A/E1 कौन बताएगा आप में से, A/E1 क्या होगा? 90%। 90%। पर्सन जिनको डिजीज़ है 90% रिपोर्ट क्या कहता है कि करेक्ट डायग्नोसिस। A/E2 क्या होगा, बोलो। 1%। 1%, तो 1/100 हो जाएगा। अब आपको निकालना है E1/A, बस लगाओ ज़रा फॉर्मूला फटाफट। P/E1/A लगाइए। Ten upon 1 to 1। सर 10/120। निकल गया जी, बोलो ये। 10 10 upon upon 1 1 to 1। 10 अपॉन, 10/120 आ रहा है। का आंसर क्या है? So 10/1 to 1। का तो 90/9 से कट रहा है क्या ये? यस सर। सर 10 10/1 to 1। सॉरी सर मेरा गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती मिल गई ना आपको। नहीं सर मेरा नीचे 1080 था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया सभी को समझ। चलो अब